फिर से मैंने कहा रिमाइंडर फॉर यंगस्टर्स यूथ उनके लिए। ये देखें कितने 15 ग्राम का ये एक पैकेट है, पता नहीं 10 रुपये का या 15 रुपये का, मुझे अब पता नहीं। पहले 10 का आता था जैसा मैं पिछली वीडियो में बताया। अब इनको ये देखें तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा, आधा कप ही काफ़ी होता है। अब इसमें अच्छी तरह मैं मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। 2 पैकेट ये डाल दिए। चलो फर्क करें, अगर 15 का भी है तो आपके ये 20 रुपये हो गए। इससे ये है कि अब जब आपका ये दूध उबलना शुरू करे तो इसी के साथ आपने इसको मतलब 2-3 उबाले आ जाए, फिर इसको डालें और एक उबाला इसके साथ भी आ जाए और बस फिर बंद कर दें। उससे क्या है कि बड़ा थिक भी दही और मिठास भी इसकी वजह से कुछ थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, मैंने नोट किया। ये तो कम से कम थिक बनता है, बहुत ही अच्छा थिक बनता है। तो अभी बनाने लगा हूँ, दोपहर का टाइम है, आज अभी दही ख़त्म हो गया तो मैंने कहा चलो फ़ौरन दूसरा जो ये देखें ये हंडिया जिसमें मैं जमाता हूँ इसको। ये जो पुराने सरिये लगे हुए थे दरवाज़ा जो निकाला है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल 2 दिन से मेरा कैमरा लगता बंद ही था, तो अब हम अंदर के सारे काम पूरे हो गए हैं, छत पे आ गए। तो ये था जब मैं बार बार कह रहा था कि इसके ऊपर हमने इसलिए कि अगर खाली आपने 2-3 इंच का अगर वो डाला ना सीमेंट और वो क्रश फट जाती है, यहाँ वाइब्रेशन होती है, आप लोगों को पता ही है। जो वो वाइब्रेशन जब बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं तो उस और हमारे घर की जो दीवारें हैं सारी वो कच्ची मिट्टी की चुनाई जिसको कहते हैं, यानी कच्ची बजाय सीमेंट और प्लस उसके साथ बनी हो बजरी के साथ रेती के साथ वो मिट्टी की हैं। सेविंग के लिए वाले साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, हम तो शुक्रगुजार हैं उनके, बड़े एहसानमंद है कि ये कम से कम ये घर ही हमारे लिए देखो बनाया उन्होंने। तो वो कि इसकी वजह से फिर वो जो बाहर होती है ना वाइब्रेशन वो ट्रैवल करती है। मैंने बड़ा लोगों से, बड़े एक्सपर्ट लोगों से फिर मैं पूछ मैंने कहा ये क्रैक क्यों हो जाती है ऊपर की छत हमारी, तो पता रीज़न ये पता चला। तो अब उसके लिए उन्होंने कहा जी आप या तो फिर वही RCC, हालांकि RCC भी अगर कोई प्रॉपर सही ना डाली हो तो वो भी हो जाती है क्रैक, कोई ऐसी नहीं है कि वो ऐसी चीज़ है कि हो ही ना। लेकिन इसके लिए उसने कहा जो आपकी ये छत है इसके लिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर जो आपने करनी है 2 इंच का जो कंक्रीट और वो क्रश और मिला मिक्स करके जो डालनी है ना, उसके लिए अब देखें 1-1 फुट पे इसको 8 इंच पे भी कर सकते हैं। फिर वही बात है, फिर इतना सरिया लगाना था अगर तो फिर आप वही कर लेते RCC जैसे लोग कहते हैं, लेकिन RCC की मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। चले हाँ हाँ, तो ये अभी इंशाल्लाह बड़ा मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ कि बिल्कुल अभी लीकेज का कोई सवाल नहीं, कोई छत का फटने का कोई सवाल नहीं। और जहाँ तक वो सवाल है RCC जो बड़े एक्सपर्ट हैं जो वो लोगों वो सारे मुझे कहते हैं कि आपको ये डालनी, जो बिल्डर्स हैं जो कमेंट्स में, वो ठीक है, आप लोगों की बात अपनी जगह पे। आखिर मैं भी कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से मैं ये नहीं कि मुझे इनकी मालूमात नहीं है या पता नहीं है, शुक्र है कि मैंने भी बड़ी इसके बारे में क्या वो कहना चाहिए रिसर्च कह लें, सर्च कह लें, बहुत की हुई है। मशवरे दोस्तों से, बिल्डर्स से, जो मेरे दोस्त हैं जो काम ही बिल्डिंग का करते हैं, बिल्डिंग में इंजीनियर हैं, उनसे सब। तो अब फ़िलहाल ये जितना पोर्शन मैंने बनाया आप लोगों को नज़र आ रहा, बस ये इतना टुकड़ा, तो इसके ऊपर इसको पक्का करें, फिर बाकी बातें बाद में देखेंगे, गो कुछ चेंजिंग करनी हो अगले साल देखेंगे। फ़िलहाल इसको तो पक्का करें और ये इंशाल्लाह ताला अपनी मेरी लाइफ के में तो हम इसको अब नहीं तोड़ते, ये ऐसे ही चलेगा। बाकी किसी और कमरे को, किसी और चीज़ को, वो अलग बात है, देख लेंगे। तो आज इसको 1-1 फुट के फासले पे करके आप ये देख लें, दोनों को जंक्शन को ये तार होती है इसकी शटरिंग वायर ही कहलाती है, तो इससे ये टाई कर रहे हैं और बस। तो ये पूरा जाल ऊपर बिछेगा इसका। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें ये बस वो कई मतलब जुमेरात मिस कर जाते हैं ये लोग, जुमे को ले आते हैं, वरना जुमेरात को ज़्यादा सवाब नहीं। जैसे हमारे उलमा कराम या मौलवी लोग या आम लोग कह लो, कोई कहते हैं ना जुमेरात को बस खैरात करनी तो जुमेरात को करनी। अरे भाई खैरात का कोई दिन नहीं होता, जब मर्जी कर दो, सिर्फ जुमेरात को ही क्यों करनी है? आपने दूसरे दिन नहीं है, जुमे नहीं, तो बड़ी मेहरबानी आपने जुमे को कुछ खैरात निकाली घर की, जुमेरात में करते हैं, अपनी जुमे में करते हैं। तो
ये इन्होंने बिरयानी पकाई और मुझे इसने व्हाट्सअप भेजा। मैं नुमान आपको बताया कि उसका हाजी मोहम्मद अनवर का बेटा जो बीच वाला, हाँ बड़ा सलमान फिर नुमान फिर अदनान, तो 2 भाग है ईरान, भाई एक ही बचा है इनके पास अभी है। तो इसकी माशाल्लाह भी थोड़ी सी वैल्यू पहले से और ज़्यादा हो गई है, वैसे तो नहीं था। अब ये सब पता करके बात है। अच्छा तो ये इसको खोलो, नमन खोलो इसको। तो इन्होंने बनाई, वो हाजी साहब कहीं गए गाँव, उनका गाँव अच्छे इतफाक़ है, इनका गाँव भी इधर संजर चांद की तरफ जिधर हमारा अपना गाँव है, तो उधर कहीं वहाँ से फिर वो बच्चियाँ की बहुत ही कहते हैं उसका हम देखा, तो उन्होंने व्हाट्सअप पर मुझे भेजा कि जैद भाई को ये भेजो, इनके वालिद भी माशाल्लाह दावत मुझे बुलाते रहते हैं, ये पका वो पका खाना भेजो। उन्होंने व्हाट्सअप पे, अब मैंने कहा भाई खाने वाली चीज़ का व्हाट्सअप क्या भेज रहे हो मुझे, बस जो है बस ले आओ, बच्चिया है या बच्चे की अम्मा है या बच्चे का बच्चा है, बस आप ले आओ। मैं जब से पाकिस्तान, मैंने बताया आपको फ़ोन पे भी, कनाडा से जब से आया हूँ 1.5 महीने से ऊपर हो गया मेरा। और ये पहली दफ़ा मैं जो बच्चिया का गोश्त है पहली दफ़ा आज खाऊँ। तो हाँ, तो इक्का दुक्का मतलब खाने में ऐसा नहीं है कि बंदे ने कसम खा ली है, और उसके बाद मैं फिर एहतियात कर दूँगा। बॉयल किया हुआ है 2-3 मरतबा, हैं बॉयल किया हुआ 2-3 मरतबा, वो उसका अच्छा वो निकाला, इसमें से निकाल के, तो ठीक है फिर ऐसा। चले जी, अभी अब मैं खा के अपने टेस्ट इनका बताऊँ, मैं चेक करके तो बताऊँ ना आपको। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा लग रहा है बकरे का गोश्त है ये। ज़बरदस्त। अच्छा एक चीज़ मैंने नोट की है कि आपके घर में कुकिंग का स्टाइल जैसे मिडिल ईस्ट का होता है ना, वो उसकी झलक ज़्यादा। क्या कि मसाले वसाले आप लोग बहुत कम खाते हैं? बिल्कुल कम है ना? हाँ बिल्कुल कम। देखो मेरी कैसी वो, इसी तरह जब सलमान होता था ना, हमने कभी ऐसे बाहर खाना वाना कहीं खाया, मैं ये कढ़ाई वैसा रहा तो वो सी करता रहा। मैंने कहा यार तुम पाकिस्तानी हो गए, तुम ये मतलब बहुत हल्का खाते हैं। तो ये भी सबूत है उसका, लेकिन अच्छा चलो माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। भाई साहब का भी जो गांव से आज वो लेकर आए और मुझे भी याद रखा, और छोड़ूंगा बिल्कुल नहीं इसको। आज एक ट्रेन ही मेरे हाथ में आया बड़ी मुश्किल से, तो मुझसे भी किसी ने सीखा आमने सामने। नुमान जैसे बता चुका हूँ, हाजी मोहम्मद अनवर के बेटे। तो इनको दही की मेरी अक्सर ये सुनते रहते हैं कि बड़ा अच्छा। आपने खाया पहले मेरे हाथ का बना हुआ कि नहीं? ये बस मेरे मुँह से सुना ना, मैं तो तारीफ़ें अपनी खुद करूँगा यार। तो आज इन्होंने कहीं घर में ही जिक्र भी किया, तो घर वालों ने भी आज एक्साइटेड हुए, बोला ऐसा कैसा दही बनाते हैं। तो मैंने इनको कहा कि लो मैं आपको बेसिक फार्मूला बता देता हूँ, घर जाके अम्मा को भी बताओ और बनाओ फिर देखो। और आज ये बना के इनको मैं ये पूरी वो जैसे वो पड़ी है, जैसे मैं दिखा दूँ 1 मिनट की हंडिया, ऐसे मेरे पास 2 और पड़ी है। तो इसमें 1 किलो के करीब इसमें आ जाता है, 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही आ जाता है। तो इंशाल्लाह उसमें बनाऊँगा और बना के अब देखिए कि समझ लो कि ये रहा दूध है, इसको मैंने बॉयल कर लिया। अदनान नमान तुम्हें बता रहा हूँ, बॉयल हो गया, अभी ये बंद हो गया, वो गिरने लगा था, ठीक है। इसको बहुत ही कम आग कर दूँ। तो अब ये जो कि उबलना शुरू हो गया, तो इसके अंदर न डालें, ज़रूरी नहीं है कि कोई पक्का फार्मूला कि आपने इसमें आप ना भी डालें, कोई बात नहीं, वरना थोड़ा सा इसकी मिठास बेहतर करने के लिए थोड़ा सा मीठा टेस्ट रहेगा और थिक बनेगा ख़ास तौर पर। तो ये 2 साशे में हमेशा 1 किलो के अंदर 1 से 1.5 किलो के अंदर 2 साशे ये इसमें तैयार करके रखें। अब आपको मैं ये बता दूं, नुमान देखते रहना, आप कैमरा मेरा आपकी तरफ नहीं है जी, लेकिन चूंकि ऑलरेडी ऊपर रहा ना, तो इसको भी डाल के, जो कि कच्चा पानी है, तो आप एक वाला कम से कम इसके साथ आए ना इसको। अब ये ओवर हो रहा, कहीं ऐसा ना हो कि बाहर ही गिर जाए। नहीं अब नहीं गिरेगा, ठीक है ना। ये 1 या 2 उबाले हैं, फिर आप उतार लें इसको। मैं देख रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि ये कहीं, अब इसको चलाना नहीं है यहाँ पे। अब नहीं मिक्स तो करना है आपने अब, लेकिन मेरे हाथ में एक में कैमरा आ गया, पर ये पता चले आप बना दो, ऐसा ना हो कि, ठीक है ना। हाँ, इसको मिक्स इसमें करते हैं और एक आध उबाला आना जरूरी है। वजह रीज़न उसका ये कि देखिए हमने कच्चे पानी के अंदर उसको मिक्स किया, या फिर पानी को बॉयल कर लो पहले अच्छी तरह, फिर इसमें 2 साशे इसमें मिक्स करो। तो कम से कम अभी ज़रा सा बॉयल आया तो आपने इसको बंद कर देना, कुछ भी नहीं करना। फिर आगे का मरहला मैं आपको बताऊँगा। जैसे ऊपर की तरफ आएगा फिर आपका कैमरा भी बंद और ये भी बंद।
अब देखो, अब वो पानी, कच्चा पानी डाला ना, अभी ऊपर उबल ही नहीं रहा। पर गर्मी कितनी है आज गर्मी ने भी इंतहा की है सही। आज आपसे गर्मी भी है। ठीक है, बस आ रहा ऊपर ये, अब ये ऐसा ना कि बाहर भी हल्की आग पे 1-2 गाले बस। जैसे मलाई उसमें दही के लिए चाहिए ना, आप थोड़ा सा फेंटते रहो आहिस्ता आहिस्ता कुछ देर के लिए। और मैंने इसको चूँकि कच्चे बर्तन में भी डालना है तो ये फिर उसमें फिट जाएगा, और दूसरी बात है थोड़ा जागा और बढ़ जाएगी। लेकिन आप यूँ समझ लो कि यहाँ भी इसमें भी झाग थोड़ी सी बढ़ानी है, आप कह सकते हैं। अभी उबल भी रहा और ये फेंट भी रहा, ठीक हो गया। तो अब इसमें समझ लें कि वो मिक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ इसको करते हैं बिस्मिल्लाह करके बंद। ये हमारे शेफ़ रिजवान भी वो भी ऐसे करते हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक ठीक हो गया जी। बस अब इसको करते बंद, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, चलिए। सारे स्टेप इसलिए बता रहा हूँ, इसको दोबारा याद कर लेना और अम्मा को जाके बताना, हमारी बहन को, उसको बताना कि ये ऐसे बनना है। सही। अब इसको मैं अभी थोड़ा गर्म है तो मेरा किधर गया कपड़ा, यहाँ रखा हुआ था यार, ठहर के मिल गया। ये कपड़े इसी काम के लिए, ठीक है। आपने इसको ऊंचाई से फेंकना है ताकि ये बने, झाग बने। देख रहे हो मेरा हाथ बीच में आ रहा है हमारे यहाँ, किधर से फिर मैं करूँ। चलो नहीं सही है, नजर आ रहा है यहाँ से। तब ये मलाई खड़का करेगी, ठका करके गिरेगी। इसको मैं ये कर दूँ, पहले एक ही दफ़ा में गिरा दूँ इसको। चलो ठीक है। अब जितना ऊंचाई से करोगे उतना इसका वो झाग बनेगा। आसमान पे वो छत पे चला जाओ क्या। अब ये झाग है ऊपर, चलो ठीक है। अब आपने अभी इसको जो टेस्ट करने का मेथड है, अभी मैं पहले तो ये तो चलो मेरा ही, तो मैं इसमें नहीं, अभी गर्म है। हेलो ठहरो, अभी गर्म है, अभी गर्म है। इसको थोड़ा सा ढक देते हैं, थोड़ी हवा लगे इसको, थोड़ी 10 मिनट चाहिए। चलिए ये देखें, मैंने पंखा चलाया हुआ इसको ठंडा करने के लिए। और अब हाथ को मैंने अच्छी तरह मांज लिया। ये नहीं कहना गंदा हाथ है, नहीं तो अपना हाथ तुम्हारे घर जाएगा तो खुद चेक कर लो। तरीका इसका मैंने इसको साबुन से अच्छी तरह धोया हुआ है, क्योंकि थर्मामीटर वगैरह होता है इसके लिए, वो हमारे पास है नहीं। मेथड ये है कि उंगली जब आप इसमें डालो तो आपके लिए एक्सेप्टेबल हो कि गर्म भी है लेकिन हाथ जल नहीं रहा, बस इतनी सी बात है। अब मैं इसको देखता हूँ, अब देखो मेरी उंगली अंदर खड़ी है ना, मुझे पता है गर्म लग रहा मुझे, लेकिन ये नहीं है कि मैं यूँ करके उंगली खींचूँ। इसका मतलब अब इस वक्त ये इस पोजीशन में है कि इसको हम जाग लगा सकते हैं। तुम्हें अभी जल्दी है जाने की, थोड़ा सा मुझे गर्म ज़्यादा फील हो रहा, उसकी वजह से कहीं ऐसा ना इसमें खटास आ जाए। लेकिन अब तुमने ज़ाहिर तुम्हें घर से फ़ोन आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए आपने या यूँ कर ले, नहीं बस ठीक है, अब तुम्हारा पे बहुत देर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दही, इसमें योगर्ट मैं भी एक ज़माने में बड़ा भर भर के चम्मच डालता था। ये देखो चम्मच डालना कितना है, ये चाय बस बंदा कहता मैं इसको मिक्स करूँ, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। क्या लॉजिक है इसके पीछे मुझे नहीं पता, शेफ रिजवान के बकौल, बस आपने बीच में इसको छोड़ के आप एक साइड पे हो जाए, ख़त्म हो गई बात, बस ठीक है। अब वो कहता है कि आपने इसको किसी एक जगह पे रखा, थोड़ा सा बढ़ा दूँ, थोड़ा सा कम है मेरे, जब तुम्हारे घर में जा रहा तो ये थोड़ी है कि तुम्हारी तरह थोड़ी सी चीज़ लेकर, अभी चावल लेकर आया तो इतने तो लाओ कि 2-3 दिन चल जाए बंदे के। कितने दिन? 2-3 दिन। और तो मैं थोड़ी ज़्यादा कर दूँगी, ठीक है ना। हो गया बस, कुछ भी नहीं। ये इसके ऊपर मैंने ढकना दिया। और उसके बकौल ये सर्दियों में ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर आप फिर भी एहतियातन, सर्दी नहीं भी है, वो कहता ऊपर एक हल्का सा कपड़ा दे दो। मेरे हिसाब से वो सर्दियों के लिए ज़रूरी, अगर आप ना भी दें तो कुछ नहीं। ये रखा हुआ ज़हन में रखें 7 से 8 घंटे, बस इससे ज़्यादा बाहर नहीं पड़ा होना चाहिए। आप 6 घंटे बाद भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा दही बना हुआ है। ज़्यादा करना आप 7 घंटे रख लो, 8 से तो 5 मिनट भी ऊपर नहीं जाने। तो मैंने देखा कि जब 8 से ज़्यादा अवर मैं रखता हूँ तो खटास आ जाती है। 8 से नीचे 7 से 8 के बीच में आप देखो, कुछ भी नहीं करो, देखने की भी तो उठाओ फ्रिज में बस। और उसके बाद जब मर्जी खाना चाहो आप खा लो,
अगर फ्रिज में 2-3 घंटे पड़ा रहे तो अच्छा है, उसने कहा 2-3 घंटे पर उसके बाद खाना शुरू कर दो। लेकिन फ्रिज में रखना बड़ा ज़रूरी है इसकी मिठास के लिए और अच्छा बनता है। ठीक है सर। अब ये सारी टेक्नोलॉजी जो अपनी अम्मा को जो है ना, तो बहन हमारी को उसको ट्रांसफ़र कर देना, बता देना। बिल्कुल। पहली बात तो अल्लाह करे कि ये जो मैंने बनाया है ये उनको पसंद आए और मीठा रहे, और फिर उसके बाद इस फार्मूले के तहत बनाते हैं। माशाल्लाह ऐसा बनेगा तो ये याद। ठीक है ठीक है। इसको तो बस